नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लेके प्रस्तुत हूँ। बीएड का फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं हम लोग, भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा है। अब बौद्धकालीन शिक्षा कल से स्टार्ट किया था, तो कल महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था और पवज्जा संस्कार को जाना था। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो थी, इसकी पाठ्यक्रम क्या था, इसका पाठ्यक्रम, इसके बाद शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। तो आज हम इसके पाठ्यक्रम की चर्चा कर लें कि बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम जो था वो दो तरह का था। एक प्राथमिक लेवल के लिए और दूसरा उच्च लेवल के लिए। प्राथमिक मीन्स है पवज्जा संस्कार जो धारण कर लेते थे, जिनका पवज्जा संस्कार हो जाता था बालकों का, उन्हें प्राइमरी लेवल की एक तरह से शिक्षा दी जाती थी। और उच्च शिक्षा किसे दी जाती थी? पवज्जा संस्कार कंप्लीट होने पर फिर इसमें उपसंपदा संस्कार होता था उन बालकों का, वो उच्च शिक्षा के लिए होता था। व्यक्ति उसमें आजीवन शिक्षा अर्जित करता था। ठीक। तो दूसरी बात हम इसमें करें कि देखिए, जो पाठ्यक्रम था इसका बौद्धकालीन शिक्षा का, इसका पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो था वो मोक्ष की प्राप्ति था इसमें। और इसमें मोक्ष को यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा में निर्वाण कहा गया है। ठीक। इसमें निर्वाण की प्राप्ति बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। और निर्वाण जो है, निर्वाण का इसमें मोक्ष जैसा ही शब्द है ये। निर्वाण का मतलब ही मोक्ष है कि व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण में इसमें बताया गया कि व्यक्ति को इसके सारे दुखों से छुटकारा पा जाना, इसमें बताया गया है। और इसके अलावा इसमें बौद्ध दर्शन में के पाठ्यक्रम में जो है गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। इनके अंतर्गत इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक। अब हम चर्चा कर ले पाठ्यक्रम में जो प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या विषय आते थे। तो प्राइमरी लेवल के विषयों में इसमें बताया गया है कि पठन पाठन लेखन गणित विषयों का ज्ञान कराया जाता था। इसमें लौकिक सांसारिक शिक्षा इसमें दी जाती थी कि व्यक्ति को समाज में कैसे रहना है, परिवार के लोगों के साथ कैसे रहेंगे और उनके साथ क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक। दूसरा इसमें बताया है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में जिन व्यक्तियों का पवज्जा संस्कार कंप्लीट हो जाता था और उपसंपदा संस्कार जिन बालकों की हो जाता था, उनको उच्च शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा में बालकों को दर्शन, धर्म, आयुर्वेद, यंत्र, इतिहास आदि विषयों का अध्ययन इसमें कराया जाता था। इसमें वास्तुकला, निर्माण, ज्योतिष आदि का ज्ञान भी इसमें कराया जाता था। और यह शिक्षा व्यक्ति की जीवन भर चलती थी। और ये ऐसे जो उच्च शिक्षा के स्टूडेंट होते थे वो भिक्षुक, आगे चलकर भिक्षुक हो जाते थे और वो भिक्षुक वाला जीवन जीते थे। ठीक। तो ये हम लोगों ने इसका पाठ्यक्रम जाना। अब इस पाठ्यक्रम के बाद हम लोग चर्चा करें कि बौद्धकालीन शिक्षा में अनुशासन कैसा था। तो अनुशासन के बारे में इसमें बताया गया है कि बौद्ध शिक्षा में अनुशासन कठोर अनुशासन था। वैदिक कालीन शिक्षा की भांति इसमें भी कठोर अनुशासन था, लेकिन इसमें शारीरिक दंड कम हो गया था। इसमें शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था और बालकों को जो नियम हैं उन नियमों का लेकिन कठोरता से पालन किया जाता था। जो स्टूडेंट होते थे, जो जिन्हें 10 शिक्षा पदानी कल हम लोगों ने पढ़ा था, उन 10 नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। और जो बौद्ध संघ के भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे, उन्हें भी जो है अपने नियमों का बड़ा कठोरता से पालन करना होता था। जो भिक्षुक और भिक्षुणी होते थे मठ विहारों के, उन्हें आजीवन अविवाहित रहना पड़ता था। वो लोग आजीवन अविवाहित रह के शिक्षा प्रदान करते थे और जमीन के नीचे लेटते थे और जो है जो भिक्षा में जो मिल जाए वही भोजन करते थे। और जो है एक पूरे शरीर पर सिर्फ एक वस्त्र धारण करते थे, एक परिधान धारण करते थे। उसे चीवर कहा गया है। क्या कहा गया है उसे चीवर कहा गया है। उस चीवर को वो लोग धारण करते थे। वो चीवर एक पुरुष वाली एक धोती होती थी, जिसे
पहना जाता था और उसी को ऊपर से ऐसा डाल लेते थे, ठीक। तो उसे पहनते थे और भिक्षुकों का जीवन भी बड़ा इसमें कठोर था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में इसका पाठ्यक्रम और इसके अनुशासन, ठीक। इसके बाद हम लोग चर्चा इसके आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।